जी, इमरान बताइएगा कि समात के हवाले से बताइए कि कोई नई डेट क्या मुकर्रर की गई है? इस वक्त जो धरना केस में अपीलों पर समाअत है वो 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अगर कुछ भी आपने तहरीरी तौर पर जमा कराना है तो आप अपने तहरीरी मारूज़ात 27 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। इससे पहले अदालत ने समाअत जो है वो 31 अक्टूबर तक मुलतवी की थी, ताहम जो साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शुएब शाहीन, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होने हैं, इसलिए डेट को एक दिन आगे या पहले कर दिया जाए, जो कि इस्तदा अदालत ने मंजूर की है और इस केस को 1 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। अदालत की जानिब से बार बार दौरान समाअत इस चीज़ को प्रेस किया गया कि जब ये जजमेंट आई थी तो उसके बाद बहुत सारे टॉक शोज़ हुए थे, लोगों ने बातें की थी कि हमें सुने बगैर ही ये जजमेंट दी गई है। तो अब हम आपको पूरा पूरा मौका दे रहे हैं कि आप इस जजमेंट के बारे में कुछ भी अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो आप अदालत के सामने में अपना मौक़िफ़ रखें। ऑल ऑफ सडन आप तमाम लोगों की ये जो दरख्वास्तें आई हैं कि हम इस अपीलों को प्रेस नहीं करना चाहते, इस पर आपको सच बोलना होगा। अभी आप कह रहे हैं कि जो जजमेंट में लिखा था उससे आपको एतराज़ नहीं है, तो फिर ये सारे जो टॉक शोज़ होते रहे, मीडिया में सारा कुछ बोला जाता रहा, वो क्या था? चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि ये सब क्या ऑर्केस्ट्रेट किया गया था कि पहले आप लोगों ने, तमाम लोगों ने आकर यहाँ पर अपीलें फ़ाइल की और अब तमाम लोग एक साथ आकर ये कह रहे हैं कि हम ये अपीलें वापस लेना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल को भी अदालत ने मुखातिब किया और कहा कि जो कुछ हुआ, जो फैसला अदालत की जानिब से पास किया गया, क्या उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रोसेस हुआ, कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो आप हमें बताएं। इस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि ज़रूर इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब अदालत ने जो आज की समाअत का ऑर्डर लिखवाया है उसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अब तक अगर फैसले पर कुछ भी अमल दरामद हो चुका है तो वो आप तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें। इलेक्शन कमीशन के वकील थोड़ा अग्रेसिवली जो है वो आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे थे, तो अदालत की जानिब से उनसे कहा गया कि आप देन एंड दैट की बात मत करें कि पहले इलेक्शन कमीशन में कौन था, अब कौन है। कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन है ये रियासत का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है या कोई भी इदारा है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन असल बात है कानूनी नुक्ते की। अगर उस वक्त इलेक्शन कमीशन को किसी कानूनी नुक्ते पर एतराज़ था तो ये जो यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई थी, इलेक्शन कमीशन है, पैमरा है, आईबी है या दीगर इदारे हैं, क्या उस वक्त कोई इदारों के अंदर मीटिंग्स कॉल की गई थी कि हमने रिव्यू फाइल करना है, या ऑल ऑफ सडन आप लोगों ने बस कहीं से हुक्म आया और आप लोगों ने आकर यहाँ पर अपीलें फ़ाइल कर दी और आप अब भी उसी तरह से आप तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आप चाहते हैं कि हम वो अपीलें प्रेस नहीं करना चाहते। तो अदालत ने सूरत तौबा की आयत नंबर 29 का भी हवाला दिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि ईमान वालों, सच बोलने वालों का साथ दो। दो अहदीस का भी हवाला दिया जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो झूठ को तर्क करने की जो है वो तलकीन की है। इस पर चीफ जस्टिस ने तमाम लोगों को कहा कि आप हिम्मत करके कुछ बोलें, अगर आप बोलना चाहते हैं। कौमों में मुश्किल वक्त आता है और फिर डिबेट होती है, नेशनल कैथार्सिस होता है और जिसके बाद चीज़ों को राइट डायरेक्शन में लेके जाया जाता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ तो ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर 70 और 80 साल के अफराद को भी दूसरे मुल्कों से लाकर जंगी जराइम में उनको ट्रायल किया गया है। लोग ऐसे जराइम को माफ़ नहीं करते। हमारे मुल्क में 12 मई 2007 को एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई गई, कंटेनर्स की टर्म। उन्होंने कहा कि पहले तो हमने कभी नहीं सुनी थी। ये 12 मई 2007 से ये हुआ है कि पाकिस्तान में एक मॉब के हवाले से ये चीज़ सामने आई है कि उसके बाद फिर हम देखते जा रहे हैं कि मुख्तलिफ औकात में जी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। 12 मई हुआ, फिर उसके बाद फैज़ाबाद हुआ और जड़ावाला वाक़ये का खास जी तौर पर इमरान, चीफ आप जस्टिस साथ ही ने जिक्र मौजूद किया। रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, समाअत तो 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी फरीक थे उनमें से बेशतर दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहात समझ में आती हैं आपको? देखिए, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प दिखाई देती है। उसकी वजह ये है कि
उस फैसले को दुरुस्त मानते हैं। फिर अगर उस फैसले को दुरुस्त मानते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से फिर आगे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। और वो जो फैसला था उसमें बहुत इम्पैक्ट वाली बातें थी, जिसमें लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई थी, जिसमें जो जिम्मेदारान थे उनसे मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन दी गई थी। तो इसमें बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में अगर दरख्वास्त गुजार यानी फ्रीकैन जो हैं वो इसमें नजरसानी वापस ले रहे हैं तो शायद ये आज केस खत्म हो जाता। लेकिन इसमें अदालत ने आज ये केस खत्म ना करने का फैसला किया। इस केस को आज निपटाया नहीं गया, बल्कि इस मामले को आगे ले गए और इसमें फ्रीकैन को कहा गया कि एक और मौका दिया जाता है और आप अपनी तहरीरी गुजारिशात दे दें। तो यानी इस केस के यानी नजरसानी केस में भी, इस केस के कंक्लूड होने में आने वाले दिनों में यानी 1 तारीख को जब ये केस की समाअत होगी तो जो अदालती रिमार्क्स होंगे वो और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज बड़ी अहम जो कन्वर्सेशन हुई वो इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ हुई कि आप उस वक्त गलत थे, आज गलत हैं, क्या आपने किसी से कोई डिक्टेशन लेकर ये वापस लेने का फैसला किया है। तो कोई जस्टिफिकेशन उस तरह से नजर नहीं आ रही थी। बहरहाल ये तो चूंकि जिसने नजरसानी दायर की है ये तो उसका इख्तियार है, कानूनी इख्तियार है, वो वापस ले सकता है। कुछ दरख्वास्त गुजार जो थे उनके वकला ना आ सके तो बुनियादी तौर पे अदालत ने इसी को ग्राउंड बना के मामला अदालत आगे ले गई है। लेकिन साथ ही साथ जो मुकालमा हुआ है ये मुकालमा बहुत कुछ बता रहा है। इस मुकालमे में उस वक्त का फैसला जिसको उस वक्त कुछ हलकों की जानिब से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो आज अदालत ये पूछ रही है कि हम तो आज इसलिए बैठे कि शायद हमारे फैसले में कोई गलती हो गई है। तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि वो फैसला दुरुस्त था, उसको सब दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहमियत के हामिल और इसका मुस्तकबिल में इम्पैक्ट जो है वो नजर आता जो है वो वाज़ेह दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें तहरीरी गुजारिशात जब आएंगी उसमें इन दरख्वास्त गुजारों को वो वजह बयान करनी पड़ेगी कि वो क्यों ये वापस ले रहे हैं। अगरचे उनका ये एक आईनी कानूनी हक है, लेकिन वो तहरीरी तौर पर इनको ये बताना पड़ेगा, पैमरा को बताना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत को बताना पड़ेगा। फिर इस बात का भी इम्कान है कि अगली जो समाअत है वो लाइव भी हो सकती है और जिस तरह लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक जो समाअत थी जस्टिस काजी फायज ईसा का जब पहला रोज था बतौर चीफ जस्टिस, तो उसी तर्ज पे भी वो समाअत ये बेंच कर सकता है। तो इस केस के हवाले से चूंकि एक बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी उस वक्त 2019 में, तो उस हाइप क्रिएट होने के नतीजे में उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए और इसने अदालती तारीख पे